नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन जंक्शन पर ट्रेनों और यात्रियों का दबाव काफ़ी बढ़ गया है। इसको देखते हुए भविष्य के मद्देनज़र यहाँ पर जो पूर्व में मीटर गेज का एक प्लेटफार्म था, प्लेटफार्म नंबर 7, उसका आमान परिवर्तन कार्य लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अभी तक वह कार्य पूरा नहीं हो पाया है। इसके साथ साथ एक प्लेटफार्म नंबर 8 भी यहाँ पर मौजूद है, जिसका कि टेम्परेरी उपयोग किया जाता रहा था, क्योंकि यह जो 8 नंबर प्लेटफार्म है, इस पर केवल हमारे मक्सी एंड की तरफ से ट्रेन की एंट्री हो सकती थी। इसका नागदा एंड की ओर कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन यार्ड रिमॉडलिंग और प्लेटफार्म के अन्य कार्यों के साथ में आने वाले समय में इस प्लेटफार्म का भी उपयोग यहाँ पर ट्रेनों के आवागमन के लिए किया जा सकेगा। इस बाबत युद्ध स्तर पर कार्य उज्जैन जंक्शन स्टेशन पर चल रहे हैं। हम पिछले कई समय से यहाँ की आपको जानकारियाँ उपलब्ध कराते रहे। इसी कड़ी में यह ताज़ा जानकारी मौजूद है। जून महीने में रेलवे बोर्ड के सदस्यों के द्वारा भी उज्जैन जंक्शन स्टेशन का दौरा किया गया तथा यहाँ पर उन्होंने विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं देखी तथा आवश्यक दिशा निर्देश रेलवे संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि यहाँ पर और किस तरह की व्यवस्थाएं जुटाई जाना चाहिए और क्या क्या फैसिलिटियाँ यहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए। सामाजिक संस्थाओं के द्वारा उज्जैन जंक्शन पर डीजल शेड की खाली ज़मीन पर एक कोचिंग डिपो या मेंटेनेंस सेंटर बनाने का सुझाव काफ़ी लंबे समय से दिया जाता रहा, लेकिन रेलवे प्रशासन के द्वारा उक्त बात को ध्यानपूर्वक नहीं देखा गया। लेकिन लंबे समय से देखा जा रहा है, हमारे उज्जैन से जो कुछ लोकल गाड़ियां आसपास के क्षेत्रों के लिए 200-400 किलोमीटर की परिधि में चलाई जाती है, उनका ही फ़ायदा उज्जैन स्टेशन के यात्रियों जो यहां से चढ़ते हैं उन्हें मिल रहा है। इसके अलावा रिजर्वेशन वाली गाड़ियों में आम यात्रियों के लिए जगह नहीं होती है। केवल जो रिजर्व यात्री है वही सुकून से यहाँ से यात्रा कर पाते हैं। ऐसे में नई ट्रेनें यहाँ से शुरू हो, इस बाबत जो कोचिंग डिपो या मेंटेनेंस डिपो है उसकी स्थापना यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। और सामने आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 और 7 का जो कार्य चल रहा है वह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी यह कार्य अधूरा है। उम्मीद जताई जा रही है वर्ष के अंत तक यह दोनों प्लेटफार्म जुड़ जाएंगे और नागदा एंड की तरफ से भी ट्रेनें अंदर आ सकेगी और उस तरफ भी जा सकेगी। इस बाबत जो यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य है यहाँ पर दोनों तरफ चल रहा है, मक्सी एंड में भी और हमारे नागदा एंड में भी। तो हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पर कोचिंग डिपो बनाने के लिए, ताकि भविष्य में यहाँ से दूर दूर की गाड़ियाँ संचालित की जा सके। इस बाबत क्षेत्र के सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी के द्वारा भी मांग रेलवे अधिकारियों से उठाई गई तथा आने वाले समय में उज्जैन जंक्शन स्टेशन का भव्य जो भवन बनना है रिडेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत, उसकी भी तैयारियां यहाँ पर चल रही है। हालांकि अभी तक यह कार्य शुरू नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास करने के पश्चात भी अब तक लंबे इंतजार के बाद में भी किसी तरह की कोई गतिविधि उज्जैन जंक्शन स्टेशन पर नहीं दिखाई दे रही है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेशन है और यहाँ पर यातायात का काफ़ी दबाव बढ़ गया है। ऐसे में नई गाड़ियों का संचालन और नई सुविधाएं यात्रियों के लिए जुटाए जाना बेहद आवश्यक है। सिंहस्थ के पूर्व यह सभी कार्य हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर आम लोगों को काफ़ी फ़ायदा इससे होने वाला है। जो धार्मिक पर्यटक आते हैं उन्हें तो होगा ही, इसके साथ साथ हमारे जो लोकल जो दिन रात आवागमन करते हैं लोग बाग, उनको भी काफ़ी फ़ायदा भविष्य में मिल सकता है। तो अब देखते हैं रेलवे प्रशासन हमारे उज्जैन जंक्शन पर जो कार्य चल रहे हैं उनको कब तक पूरा करते हैं। इस बाबत यह छोटी सी रिपोर्ट हमने आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की है। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी। और भी अपडेट मालवा क्षेत्र के विभिन्न स्टेशनों के हम समय समय पर डालते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद।